हाय गाइस, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको पाइथन का बेसिक सिंटेक्स के बारे में बताया था, प्लस कमेंट्स के बारे में भी बताया था और ये भी बताया था कि प्रिंट कैसे करते हैं और इंडिटेशन के बारे में भी बताया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं पाइथन में। और ये काफ़ी आसान है। आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर बराबरी करते हैं तो पाइथन में वेरिएबल बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं इसके लिए आपको क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक न्यू फाइल का जो आइकन है मैं उस पर क्लिक करके न्यू फाइल बनाऊंगा। तो मैं इस फाइल का नाम देता हूँ वेरिएबल्स और डॉट पी वाई। ओके। और मैं यहाँ ये जो थोड़ा स्पेस आ जाए मैं इसलिए एक्सप्लोरर को जो है मैं क्लोज करता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लोज और ओपन टगल कर सकते हैं क्लिक करके। तो आप ये देख लो आप लेफ्ट साइड में। तो मैं उसको भी क्लोज कर दिया हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले। प्रिंट जो हम लोग यूज़ करते थे कुछ भी प्रिंट करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे पाइथन लिखकर और यहाँ पे वेरिएबल फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइथन प्रिंट हो गया। अब हमें करना क्या है कि जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि ये 5 बार प्रिंट हो, तो हमें 4 बार हो गया, 5 बार, तो हमें 5 बार हमने आप देख सकते हो 5 बार प्रिंट हो गया है। तो अब यहाँ पे है क्या कि 5 बार हमने पाइथन इसे लिखा है अलग अलग प्रिंट में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ये किसी एक जगह पे स्टोर हो जाए ये पाइथन, और मैं उसको यहाँ पे कॉल करूँ तो यहाँ पे आ जाए, और मुझे सिर्फ यहाँ पे उस पाइथन का एक मतलब डब्बा में स्टोर करना। आप सीधे भाषा में ये समझो कि अगर आपके पास चीनी है तो आप उसको क्या चाहते हो कि आप चीनी को किसी ऐसे जगह पे एक जगह पे स्टोर कर दो ताकि उसको जब जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको चीनी को उसमें से डब्बा में से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें डब्बा में डालना पड़ता है, और फिर हम उसे डब्बा में से निकालते हैं। जैसे चाय बनाना है, खीर बनाना है, तो हम चीनी को निकाल कर फिर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह ये जो पाइथन है हम लोग इसको एक जगह पे रख देंगे, और फिर उसको हम जब जब यूज करना होगा उस प्रिंट में हम उसे डाल देंगे। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ करके। तो आप यहाँ पे टॉप में आप यहाँ पे डाल सकते हो जैसे कि एक्स, ये वेरिएबल का नाम है, और इक्वल टू आपको देना है, और पाइथन जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं पाइथन की जगह पे मैं एक्स कर दूंगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो पाइथन है ये क्या करेगा, कंपाइलर इस यहाँ पे डाल देगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ फिर आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पाइथन आ चुका है, क्योंकि हमने ये जो है वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अब ये पाइथन हो चुका है। अब उसी तरह ठीक से मैं इसको 5 बार मुझे करना है प्रिंट, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल सी प्लस कॉपी और पेस्ट कंट्रोल प्लस भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 बार 4 बार 5 बार हो गया है। अब मैं इसको टर्मिनल में आपको दिखाता हूँ, तो देखो आप 5 बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, मतलब एक डब्बा में स्टोर कर दिया, और वो डब्बा का जो भी नाम है मैं उसको 5 बार चाहे जितना बार मैं उतना बार इसको बुला कॉल करके मैं बुला सकता हूँ और ये आ जाएगा। तो ये रहा वेरिएबल। अब वेरिएबल को डिफाइन करने का कुछ रूल होता है। तो रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो है आपको मैं डेटा टाइप के बारे में कुछ आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एक डेटा टाइप है। आप इसको इंटीजर भी बना सकते हो। तो वो कैसे होता है मैं वही दिखाता हूँ। आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो आप देखो यहाँ पे 5 है। मैं पहले ये सबको हटा देता हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लियर करके मैं टर्मिनल में आपको फिर से दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है। आप ये इंटीजर बोलते हैं, फ्लोट भी आप इसको यूज कर सकते हो। फ्लोट में 5.5 मैंने डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट हो गया। तो और इसको ट्रू भी आप बना सकते हैं, ये बुलियन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब इसमें काम करता है। मैं और आपको अलग अलग डेटा टाइप के बारे में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बस अभी मैं आप इतना समझो कि वेरिएबल में ये वेरिएबल नेम डिफाइन करना होता है, और आप इसमें जो चाहे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वेरिएबल का। अब इसका कुछ रूल होता है, पहले मैं आपको इसको पाइथन कर देता हूँ स्ट्रिंग में ही। अब ये जो वेरिएबल का है इसका नाम डिफाइन करने का कुछ रूल होता है। आप ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नाम रख दें। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि आप इसका एक नाम थोड़ा मीनिंगफुल रखें, कि कुछ लगे कि हाँ क्या है ये नाम, तो वो सही रहता है। उसमें आप अगर आप कुछ गलत नाम कुछ मीनिंगफुल नाम नहीं रखेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा प्रोग्रामिंग का सही तरीका, प्रोग्रामर का एक उन्हें पहचानने का सही तरीका होता है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग। हाँ, प्रोग्रामिंग ही रख देता हूँ, ठीक है।
आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि एक समझ में आए कि है क्या चीज़, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आपको ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो रहा है। अब इसका होगा क्या कि आप ये हमेशा आप एक स्ट्रिंग से ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है ये पी एक स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट है, ठीक है। आप इसके आगे 1 या 2 3 जो भी नंबर है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ये सिंबल जो होता है स्पेशल वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी आप देख सकते हैं कि मैं आपको सब करके बता रहा हूँ, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अगर आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो नाम है इसके बाद आप यहाँ पे 1 2 जो भी कुछ आप वो नाम डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल सिंबल आप लास्ट में भी नहीं डाल सकते हैं। तो ये एक रूल हो गया, ठीक है, पाइथन को ये करने का, ठीक है। अब दूसरा रूल ये है कि जैसे कि मैं एक और तरीका है जिसको आप अंडरस्कोर के द्वारा भी इसका नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोग्रामिंग और लैंग कर देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज के लिए। अब मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी ये काम करेगा क्योंकि ये एक अंडरस्कोर हो गया, ये इसमें ये एक वैलिड नाम माना जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका और भी हो गया कि मैं इसको क्या करूँगा, तो एक दूसरा तरीका ये हो गया कि देखो एक कैमल केस होता है, तो मैं कैमल केस आपको करके दिखाता हूँ। तो ये पहले मैंने एक प्रोग्रामिंग था, ठीक है। तो ये जो इसको बोलते हैं स्नेक, ठीक है, स्नेक केस, मतलब ये इसके अंदर ये अंडरस्कोर आ रहा है तो ये एक स्नेक गेम हो गया, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं इसको सेम एग्जांपल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा नाम, ठीक है, तो माई फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अरुणेश लिख दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है, माई फर्स्ट नेम। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो रहा है। पहले इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल में, आप देखो प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक नॉर्मल ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। और आपको तो मैंने बता दिया कि किस टाइप का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 3 टाइप से आप नाम इसको कर सकते हैं, कैमल केस और स्नेक केस और उसके बाद पास्कल। तो ये 3 तरह। अब होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। कैमल केस जैसे कि आप देख सकते हो माई फर्स्ट और नेम, तो ये सब स्मॉल में है। अब कैमल केस का मतलब क्या है कि माई ये एक अलग हो गया और फर्स्ट, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्टार्टिंग वाला कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट के बाद नेम, इसको भी मैं एन को कैपिटल कर दूंगा, तो ये हो गया कैमल केस। तो ये अच्छा एक तरीका हुआ कि प्रोग्रामिंग को सॉरी वेरिएबल को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का। अब इसको आप टर्मिनल में प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा तरीका हो गया। अब दूसरा ये होता है कि पास्कल केस है, ठीक है। अब पास्कल में होता है कि कैमल में ये जो है ये दोनों इस स्टार्टिंग का स्मॉल रहता है, बाद का जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट जो होगा लेटर वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। लेकिन अब पास्कल में क्या होगा कि स्टार्टिंग का भी कैपिटल रहेगा। तो आप देख सकते हो माई और फर्स्ट ये सब कैपिटल में आ रहा है, तो ये हो गया पास्कल। और उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ करके, जो कि है स्नेक। तो स्नेक केस क्या होता है कि देखो ये जो है, मैं आपको इसको रहने देता हूँ, मैं आपको एक और बना के अब दिखाता हूँ। तो ये जो हो गया माई और अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नहीं, मैं लास्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है माई लास्ट नेम, तो ये यहाँ पे अंडरस्कोर है, तो ये हमारा हो गया स्नेक स्नेक केस। तो आप यहाँ पे इसको अब डालोगे और मैं इसको प्रिंट करता हूँ टर्मिनल में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुमार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्नेक केस। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे, और से मैं बोलूँ तो मैं कौन सा यूज करता हूँ और मोस्ट ऑफ जो होते हैं प्रोग्रामर्स वो कौन सा यूज करते हैं, तो वो करते हैं कैमल केस, जो कि ये स्टार्टिंग का स्मॉल होता है, फिर बाद में जो जो वर्ड्स होता है वो मतलब वो कैपिटल होता है। तो आप ये देख सकते हो, वो हो गया। और उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि आपको एक मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू होता है, ठीक है। और ये वैल्यू है और ये वेरिएबल नेम है, यहाँ तक आप समझ गए। ये वेरिएबल नेम है और ये उस वेरिएबल का वैल्यू है। अब ये जो एक वैल्यू है, अब इसको चाहे तो बहुत सारा नाम अलग अलग दे सकते हैं। तो मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
मेरा एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो मेरा वैल्यू है 5, ठीक है, ये इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल में जाकर मैं आपको पाइथन और वेरिएबल्स का, तो आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये 5 हो, तो मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं इसका वैल्यू 5 ही रहे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 5 है, तो ये भी प्रिंट होगा बी, ठीक है। बी यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं आपको प्रिंट कर देता हूँ। देखो अब दोनों का 5-5 है, लेकिन अब बात ये है कि दोनों का वैल्यू तो सेम है और वेरिएबल का नाम बस अलग है। तो मैं इसको एक और तरीके से भी बना सकता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर सबका वैल्यू सेम है और वेरिएबल का नाम अलग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बगल में बी, मतलब जो वेरिएबल का नाम है ये जो है बी, कोमा के बाद मैं इसको वेरिएबल का नाम दे दूंगा। तो अब ए और बी दोनों का वैल्यू 5 ही रहेगा। आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोला अभी। तो अब मैं जूम कर दिया थोड़ा। अब ए का जो वैल्यू वो भी 5 है और बी का भी 5 है, तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देखो टर्मिनल में कि ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। सॉरी गाइस, मैं भी थोड़ा सिंटेक्स जैसे कि मैं भूल गया था, आप देख सकते हो। तो मैंने अभी कोई वीडियो एडिट नहीं किया है, तो ये सिंटेक्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि इसको करते कैसे हैं। असल में मैंने आपको जो बताया, तो एक होता है ना कि मनी वेरिएबल्स टू, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल का, सॉरी 3 वेरिएबल का नाम हो, 3 वैल्यू हो, तो उस समय इसको क्या बोलते हैं हम, कोमा देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके एक वैल्यू है, तब आपको यहाँ पे हर जगह पे आपको इक्वल सिंबल देना पड़ेगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इतना टाइम लिया आपको। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हो कि एक्स का भी वैल्यू 1 है, वाई का भी, और जेड का भी वैल्यू 1 1 प्रिंट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तो हो गया हमारा कि एक वैल्यू के अंदर
हम बहुत सारे अलग अलग नाम देकर आप यहाँ पे और भी दूसरा नाम दे सकते हो, तो वो देकर आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा कि अम, जैसे कि एक्स, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप ये बस इतना याद रखो कि ये जो है ये एक वैल्यू है, और इस वैल्यू को एक्स और वाई जेड में तीनों में सेम वैल्यू का आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। और मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ, जैसे कि एक्स वाई कोमा जेड अब इक्वल टू, आप चाहे कि एक्स और वाई जेड का वैल्यू है एक ही लाइन में सब सेट करना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ कि होगा क्या, ठीक है। पहले आप देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू मैंने 1 किया, वाई का वैल्यू मैंने 2 किया, जेड का वैल्यू मैंने 3 किया। अब यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है एक्स और वाई और जेड। तो आप देखो कि मैंने क्या किया, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब 1 2 3 एक्स वाई जेड का वैल्यू प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन में सबका ये जो है ये 3 लाइन लिखना पड़ा, आप एक ही लाइन में करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड और इक्वल टू 1 कोमा 2 कोमा 3। अब इसको आप यहाँ पे कमेंट कर दो। अब आप देखो कि यहाँ पे एक्स वाई जेड, अब एक्स का 1 आएगा, 2 का वाई का 2 आएगा और जेड का 3 आएगा। तो आप यहाँ पे प्रिंट करके देखो, तो आप देख सकते हो कि सेम हमारा आउटपुट आया। तो अब दोनों में यही फ़र्क है कि जैसे कि मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं काफ़ी, यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, असल में मैं मिक्स कर दिया था उसको। तो यहाँ पे है क्या कि एक्स वाई जेड, अब तीनों का वैल्यू तीन वेरिएबल का जो है उसका वैल्यू एक चाहते हो, तो आप ये ऐसे इक्वल यहाँ पे डालना है। अगर आप हर वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू चाहते हो, तो आप कोमा लगा के यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं। तो दोनों में बस यही एक फ़र्क है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि आप कैसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को आपस में डील कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और उसके बाद मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी बेसिक है पाइथन में। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे कि अभी मेरा एक्स का वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पाइथन, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो ये एक्स यहाँ पर, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब आप पाइथन में क्या कर सकते हो कि ओवरराइट कर सकते हो। अब एक्स का जो वैल्यू है आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग है, अब मैं यहाँ पे इंटीजर भी डाल सकता हूँ। तो मैं आपको 10 डाल के दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो कि अब जो इसका एक्स का वैल्यू है वो 10 हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 10 हो चुका है। तो ये पहले का वैल्यू था, अब ये अब का है वैल्यू। तो ये पाइथन में है, रीअसाइन इसको आप बोल सकते हैं। तो पाइथन वेरिएबल्स के लिए इतना ही है। अब मैं आपको अगले वीडियो में डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा और ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।